आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक, पॉलिनोमियल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले पढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और टर्म क्या होता है। ठीक, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू हमेशा सेम रहे, बदले नहीं। जैसे कि 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। जितने भी होल नंबर्स हैं जीरो से लेकर आगे इन्फिनेटिव तक, वो सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक, उसको कांस्टेंट कह सकते हैं। अब वेरिएबल के बारे में आते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वेरिएबल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, वो होते हैं वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, वो होता है वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? जो जिसका वैल्यू हमेशा सेम रहे, वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक, अब आते हैं टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म टर्म जिसमें एक कांस्टेंट भी है, मान लेते हैं ये 5, और एक वेरिएबल भी हो, ये x, तो ये क्या हो गया? एक टर्म हो गया। ठीक, टर्म क्या होता है? जिसमें एक कांस्टेंट भी होगा और एक वेरिएबल भी होगा, तो ये हो गया एक टर्म। ठीक, टर्म डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, तो ये टर्म सिंगल टर्म है। ठीक, अब आते हैं कि जैसे ये लिख दिया मैंने 4x+2, ये क्या है? ये भी टर्म है। ये भी टर्म है। इसमें दो टर्म है, मतलब इसमें ये सिंगल टर्म है और ये इसमें दो टर्म है, एक ये और एक ये, तो इसमें दो टर्म है। ओके, टर्म टर्म क्या होता है? टर्म कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग टर्म कहते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म कहते हैं। जैसे ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग टर्म कहेंगे, इसको टर्म कहेंगे। इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें एक टर्म था, इसमें दो था, इसमें कितने हैं? एक, दो, तीन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म है। ठीक है, ये भी एक, इसमें तीन टर्म है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, ये इस एक्सप्रेशन में जैसे ये लिखा हुआ 2y, इसमें क्या है? ये जो है ये y क्या है? एक वेरिएबल है। y जो है एक वेरिएबल है और 2 क्या है? 2 कांस्टेंट है। ठीक, जैसे यहाँ x² लिखा हुआ है, तो x² ये क्या है? वेरिएबल है, और इसके सामने इसका कांस्टेंट क्या है? कुछ नहीं, तो मान लेंगे कि 1 है। इसका कांस्टेंट क्या है? 1, और ये x² क्या है? वेरिएबल है। अब हम लोग जानते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, तो जो एक टर्म, सिंगल टर्म जब होगा, सिंगल टर्म, उसको मोनोमियल बोलते हैं। जब सिंगल टर्म होगा उसको मोनोमियल बोलते हैं। ठीक, जिसमें डबल टर्म होंगे, दो टर्म होंगे, उसको बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक, दो से ज्यादा, जब तीन टर्म होंगे, ये एक, दो, तीन, तीन टर्म होंगे, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें तीन से ज्यादा टर्म हो, उसमें उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, जिसमें तीन से ज्यादा टर्म होंगे वो पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, और मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, उसको कहते हैं मोनोमियल। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन कौन सा? पॉलिनोमियल वही होंगे जिसके पावर में होल नंबर होगा। पॉलिनोमियल्स वही होता है जिसका पावर में, जो वेरिएबल होगा उसके पावर में अगर कोई होल नंबर होता है, वही पॉलिनोमियल होता है। अगर उसके पावर में निगेटिव नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 4x², क्या है इसके पावर में? 2। यहाँ क्या है? x के पावर में 1। ठीक, यहाँ पावर में है 2, यहाँ पावर में है 1, तो क्या है? ये दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब दोनों होल नंबर है, तो ये क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक, इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ y का वैल्यू क्या है? y का पावर 2 है। 2 है, 2 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक होल नंबर है ये, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्या है? y का पावर 1। ठीक है, लेकिन ये जो y है, इस y का पावर क्या होगा? ये जब y ऊपर जाएगा 2y-1, इसको ऐसे लिखेंगे, सिर्फ इसको 2 का 2, और ये y जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, 2 का पावर -1। यहाँ क्या होगा? आ गया पावर में इसके -1, तो जब भी निगेटिव वैल्यू रहेगा, पावर जब भी निगेटिव रहेगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव नंबर रहेगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। 3√t है, t है, तो हमको पता है कि रूट का, अगर रूट अंडर 2 है तो इसको हम 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह यहाँ लिखा हुआ 3t, तो t का पावर 1/2
2 होगा, ठीक। और ये इस t के ऊपर तो पावर 1 है, ठीक है, पर यहाँ इस t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t⁻1/2। तो इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए 0 1 2 3 कोई भी होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं इसमें, यहाँ x का पावर कितना, x का पावर -2 है, x का पावर क्या है -2। और मैंने अभी बताया कि अगर जिसका भी पावर माइनस होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए या तो 0 या फिर 0 से आगे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होगा, पॉजिटिव वैल्यू अगर होगा तब भी वो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ तो -2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये दोनों पॉलिनोमियल है और ये तीनों पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पॉलिनोमियल को हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक। पॉलिनोमियल को 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर लास्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक। पॉलिनोमियल को हम लोग 4 भाग में पढ़ेंगे। पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, ये 2 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वैल्यू पॉलिनोमियल है। यहाँ लिखता हूँ -3/5, क्या है ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे, जिसका डिग्री अगर 0 होता है, अगर जिसका डिग्री 0 होता है वेरिएबल का, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि अगर यहाँ 2 लिखता हूँ, 2x का पावर 0, ठीक। तो किसी का भी पावर जब 0 होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 × 1 लिखेंगे इक्वल टू 2 होगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 0 होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, डिग्री 0। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे 2x + 5, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसका डिग्री कितना है y का, 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 2 होता है। जिसका डिग्री 2 होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। जैसे 3y² + 7 अगर लिखते हैं, ये क्या है, इसका डिग्री 2 है इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगला लेते हैं, अगर ये लेते हैं, सॉरी, ठीक। यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, इसलिए क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसके डिग्री 3 होते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसका डिग्री 3 होगा। जैसे लेते हैं हम 4, ठीक। इसका डिग्री 3 है इसलिए ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसका डिग्री 3 दिख रहा है तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x³ + 2, क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर 3 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर 1 है। और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों, इसका डिग्री 0 है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा।